तो दोस्तों कैसे हैं, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और कल हमने एक इलेक्ट्रोलक्स का डबल डोर फ्रिज चेक करा था, जिसको चेक करने के बाद उसमें कंप्रेसर स्टार्ट कर रहे थे तो कंप्रेसर तकरीबन 6.5 एम्पियर के आसपास जो है ले रहा था और उसके बाद कंप्रेसर कट हो रहा था। तो इससे हमारा डायरेक्ट आइडिया लग गया था कि कंप्रेसर डिफेक्टिव है। हमने उसमें नए ओवरलोड और रिले भी लगा के देखे, पर लेकिन वो ऑन नहीं हुआ, फिर भी 6.5 एम्पियर लेके कट हो रहा था। तो दोस्तों हमारा कल इससे अंदाज़ा लग गया था कि कंप्रेसर ही डिफेक्टिव है। तो हमने आज नया कंप्रेसर लिया है LG का 72 और उसमें इंस्टॉल करेंगे चल के LG का 72 कंप्रेसर। कनॉट प्लेस में है ये जगह जहाँ पर हमें जाना है, द फायर ब्रिगेड लैन। तो आइए चलते हैं कनॉट प्लेस। तो दोस्तों हम कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं और यहीं पर पड़ता है, जगह का नाम है द फायर ब्रिगेड लैन। तो आइए चलते हैं फायर ब्रिगेड लैन और अपनी साइट ढूंढते हैं दोस्तों। तो हम अपनी साइट पर पहुंच चुके हैं और यही वो इलेक्ट्रोलक्स का डबल डोर फ्रिज है जिसे हमें आज रिपेयर करना है। इसे हमने कल चेक करा था तो इसमें इसका कंप्रेसर 6.5 एम्पियर लेकर कट हो रहा था। हमने कंप्रेसर में नए रिले ओवरलोड लगाए थे, पर उसके बाद भी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। तो आप फ्रीज़र की पोजीशन देख सकते हैं, फ्रीज़र में पानी हुआ पड़ा है आइस का बिल्कुल। इसका खाली फ़ैन वर्क कर रहा है और इसका कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी में हम आज नया कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे, LG 72 नंबर कंप्रेसर। तो ये तकरीबन 450 लीटर के आसपास फ्रिज है, इसी को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। तो ये वाला LG का 72 नंबर कंप्रेसर है जिसे हमें आज इसमें इंस्टॉल करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और दिखाते हैं आपको कि हमने इसमें कंप्रेसर किस तरीके से इंस्टॉल करा। तो ये फ्रिज का बैक साइड है, ये बैक कवर है और इसका सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तकरीबन 150 ग्राम के आसपास इसमें रेफ्रिजरेंट R134A रिफ़िल होगा। तो 150 से और 160 ग्राम के आसपास आप इसमें रेफ्रिजरेंट रिफ़िल कर सकते हैं। तो आइए इसका बैक कवर खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इसको ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और इसमें कंप्रेसर ही डिफेक्टिव है। तो अब हम इसका बैक कवर खोल के इसमें डायरेक्ट कंप्रेसर इंस्टॉल करने का ही काम करेंगे, हमें कुछ और इसमें चेक नहीं करना। तो देख सकते हैं आप LG का 72 नंबर कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है और बाकी इसमें लीकेज वगैरह कहीं से नहीं थी। देख सकते हैं आप, कोई भी कहीं भी ऑयल हमें शो नहीं हो रहा है। पर लेकिन हमारा डाउट है, इसकी जो ड्रेन ट्रे कंडेंसर है वो थोड़ी सी इसमें गली हुई है। तो हम इसकी ड्रेन ट्रे कंडेंसर जो है वो भी रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सक्शन का पाइप यहाँ से काट के सारी गैस को यहीं से रिलीज़ करेंगे, जिससे कि अगर फ्रीज़र के अंदर थोड़ा बहुत भी ऑयल है तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ऑयल तो जितना निकलेगा, पर लेकिन हम इसे बाद में भी एक बार फ्लश करेंगे सक्शन को और ऑयल निकालने के लिए। कंप्रेसर ख़राब हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी, या तो वोल्टेज हाई आए हैं या लो वोल्टेज आए हैं, या फिर कहीं पर चॉकिंग या लीकेज का कोई ना कोई इशू हुआ होगा। तो इसलिए हम इसकी डाउट की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आइए कंप्रेसर बाहर निकाल लिया हमने। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम इसमें इसकी ड्रेन ट्रे कंडेंसर भी चेंज करेंगे। हल्का सा वहाँ पर हमें डाउट हो रहा था, तो इसलिए हम इसकी ड्रेन ट्रे कंडेंसर भी चेंज करेंगे। तो आइए इसका ड्रेन ट्रे कंडेंसर को यहाँ से आउट कर देते हैं निकाल कर। तो हमने ड्रेन ट्रे कंडेंसर यहाँ से बाहर निकाल दिया, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हाइडर इसमें लगा हुआ है ड्रेन कंडेंसर के अंदर। तो हमें हाइडर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, हम डायरेक्ट अपना 316 का पाइप इसमें बनाएंगे इस तरीके से और इसे ही इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा पानी जो ड्रेन ट्रे कंडेंसर में आएगा इवेपोरेट होने का काम करेगा सारा, जिससे कि फ़र्श पे पानी नहीं गिरेगा अगर फ्रिज डिफ्रॉस्ट होगा। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे, हम इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसे यहाँ पर वेल्ड कर लेंगे, ड्रेन ट्रे कंडेंसर जो हमने बनाया है इसका। आइए इसे वेल्ड करते हैं दोस्तों। तो इसकी वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और वेल्डिंग हमें इस तरीके से करनी है कि इसका जो
कैबिनेट पे बिल्कुल भी हीट ना जाए, खाली हमारा जो है पाइप वेल्ड हो और इसकी जो हीट है उससे फ्रिज के इधर उधर हीट ना जाए। तो इसलिए हमने ब्लोअर के आगे पत्ती लगाई है और अब हम इसको यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। इसकी वेल्डिंग के बाद हम इसे ड्रेन ट्रे कंडेंसर को, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, या तो इसको पानी से हम मतलब एक कपड़ा भिगो कर ठंडा करके इसको ड्रेन ट्रे के अंदर फिट करेंगे। तो पहले वेल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हो बताएंगे अभी आपको। तो ये हमारा ड्रेन ट्रे जो कंडेंसर बनाया हमने वेल्ड हो चुका है और अब इससे थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। या ये हमारे पास एक कपड़ा है, इसकी हेल्प से हम इसको ड्रेन ट्रे के अंदर फिट कर देंगे जिससे कि हमारा हाथ वगैरह ना जले। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको अंदर करेंगे जिससे कि हमारा हाथ ना जले और हमारा ये जो ड्रेन ट्रे कंडेंसर है ये भी इसके अंदर इजीली फिट हो जाए। तो हमने इसको फिट कर दिया है और अब हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कंप्रेसर फिट करने का। तो आइए कंप्रेसर को भी इसमें फिट करेंगे। अब इसके बाद ये हमारा LG का 72 नंबर कंप्रेसर, इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको निकाल के भी इसके अंदर जो कंप्रेसर है। तो देखिएगा ये इसको थर्माकोल से ऐसे कवर कर रखा है और ये जो है इसके साथ हमें जो मिलते हैं इक्विपमेंट्स वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए 72 नंबर कंप्रेसर है ये और ये 450 लीटर से लेकर 600 लीटर तक के फ्रिज के लिए सफिशिएंट रहता है। ये इसके साथ एक्सेसरीज़ मिलती हैं हमें, कंप्रेसर कवर, रिले ओवरलोड और कंप्रेसर की रबड़ वगैरह। तो ये सारा इसके साथ ही आता है। आइए कंप्रेसर को यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसे अब हम इसमें फिट करेंगे। देखिएगा ये 72 नंबर, तो सेम कंप्रेसर ही हम इसमें लगा रहे हैं। ये भी 72 ये जो निकला इसमें से और हम भी इसमें 72 ही लगाएंगे। ये जो इलेक्ट्रोलक्स का फ्रिज है ये बेसिकली LG कंपनी का मेक है। LG कंपनी ने इसे बनाया था और LG कंपनी ने बनाकर इसको इलेक्ट्रोलक्स को सेल करा हुआ। तो इलेक्ट्रोलक्स ने इसमें अपना आगे फ्रंट पे स्टिकर लगा के आगे कस्टमर्स को सेल करा हुआ है। दोस्तों इसी तरीके से कंपनी आपस में कोलैबोरेशन करती हैं और एक दूसरे से प्रोडक्ट लेके अपना नाम देकर आगे सेल आउट कर देती है कुछ कंपनियां अपना नाम से पूरा प्रोडक्ट खुद ही सेल करती हैं, वो आगे किसी से कोलैबोरेशन वगैरह नहीं करती। तो ये जो फ्रिज है ये LG से परचेज़ करके इलेक्ट्रोलक्स ने सेल करा हुआ है। तो आइए इसका कैपलरी कट कर लेते हैं, इसका ड्रायर का, और कैपलरी कट करके इसका हम ड्रायर भी चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई ब्लॉकेज या रस्ट वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से कंप्रेसर डिफेक्टिव हुआ है। कई बार क्या होता है कि ड्रायर के अंदर रस्ट होता है तो उसकी वजह से भी कंप्रेसर जो है ख़राब हो जाता है और इसीलिए हम इसका जो है ड्रायर है इसको भी ट्यूब कट से कट करके देख लेते हैं कि कहीं इसमें रस्ट या कुछ ब्लॉकेज ऑयल वगैरह तो नहीं आया जिसकी वजह से चॉकिंग होकर कहीं कंप्रेसर ख़राब तो नहीं हुआ। तो ट्यूब कटर से हम इसको ड्रायर को कट कर लेते हैं और देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। देख सकते हैं जो इसके दाने हैं वो तो एकदम ड्राई निकल रहे हैं अंदर से, पर लेकिन इसकी जाली जो है वो ब्लॉक सी दिख रही है हमें थोड़ी सी। देख सकते हैं आप ये जाली क्लियर नहीं है फ़िल्टर की, ये हल्की सी ब्लॉक लग रही है हमें, तो इसकी वजह से भी ये कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो ये भी हम नया ही लगाएंगे इसके अंदर ड्रायर भी। बाकी चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने इसको काटा है कि कहीं ये ब्लॉक तो नहीं है। तो दोस्तों इस पे भी हमें डाउट था तो ये भी हमने चेक कर लिया, तो इस पे जो जाली थी इसकी वो क्लियर नहीं थी। ये जो सक्शन का पाइप है इसे हम यहाँ से गोल कर लेंगे ट्यूब कटर से काट के, क्योंकि हमने प्लास से तोड़ा था तो जिसकी वजह से ये सही से नहीं कट पाया था, क्योंकि वहाँ पर कटर चलने की जो है जगह नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए हमने इसको फिर प्लास से तोड़ा था। और अब इसको हम ट्यूब कटर से गोल कर लेते हैं बाहर निकाल के।
जिससे कि हमें ये सक्शन लगाने में आसानी होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हैं गोल हो चुका है पाइप बिल्कुल एकदम। और अब हम इसमें ये जो इसकी कंप्रेसर की सारी रबड़े हैं इनको भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये कंपनी नए कंप्रेसर के साथ लगा के देती है जिससे कि कंप्रेसर का ऑयल वगैरह बाहर ना निकले और मॉइस्चर अंदर ना जाए कंप्रेसर के अंदर। तो इसकी ये सारी रबड़े हमें बाहर निकालनी है। तो हमारी सारी कंप्रेसर की रबड़े बाहर निकल गई। अब हम इसका डिस्चार्ज का पाइप वेल्ड करेंगे। पहले इसका डिस्चार्ज का पाइप वेल्ड करने से पहले इसका ये जो ड्रायर है इसको निकाल लेते हैं जब तक ये ठंडा हो जाएगा पाइप यहाँ से। तो इसका ड्रायर निकाल लेते हैं उससे पहले। ये ड्रायर हमारा निकल के बाहर आ गया। अब हम इसका डिस्चार्ज का पाइप लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमने डिस्चार्ज का जो पाइप है चेंज करा है क्योंकि हमें डाउट था कि इसमें कहीं लीकेज की वजह से ही कंप्रेसर ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि हल्का सा हमें एक जगह पर ऑयल सा दिखा था इसकी ड्रेन ट्रे कंडेंसर में। नया कंप्रेसर इंस्टॉल कर रहे हैं इसलिए हमने इसको रिप्लेस करा है कि क्योंकि कंप्रेसर रिप्लेस करते टाइम कस्टमर को 1 साल की हमें गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे जिससे कि हमें अगेन कस्टमर के यहाँ पर विज़िट करना पड़े, या इससे हमारी रेपुटेशन भी डाउन होती है अगर फ्रिज कस्टमर का दोबारा से डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्ट या ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो काम हम करके जा रहे हैं एटलीस्ट उसमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं आए, कुछ नेक्स्ट अगर कुछ आ जाए तो आ जाए। तो इसलिए हम अपनी तरफ से सारा काम प्रॉपर करके चलेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा है, पर लेकिन इसमें हमने पूरा प्रोसेस दिखाया है कि आप कंप्रेसर किसी भी फ्रिज में, डबल डोर फ्रिज में किस तरीके से लगाएंगे। इन्वर्टर कंप्रेसर को छोड़कर आप R134A का कंप्रेसर किस तरीके से डबल डोर फ्रिज में फ़िट करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये जो कंप्रेसर के साथ रिले ओवरलोड आए हैं ये देख सकते हैं आप, ये 232 नंबर का ओवरलोड है और इसमें सिंगल पिन की रिले है। तो इसे हम इसमें लगा देते हैं। 220 वोल्ट सप्लाई देगा जो कि एक कॉमन आ रही है और एक टाइमर में से निकल के आई है। तो इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, एक वायर रिले के अंदर और एक वायर ओवरलोड के अंदर। तो ब्लैक वाली वायर हमने ओवरलोड में लगाई है और ब्लू वाली वायर हमने रिले में लगाई है। तो आइए इसे फिट कर लेते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसको फिट करने के बाद हम यहाँ पर कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कंडेंसर के अंदर कुछ ऑयल वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए इसको कंडेंसर को थोड़ा सा फ्लश करेंगे ऑन करके। पहले इसकी रिले ओवरलोड लगा लेते हैं हम। तो हमने इसका चार्जिंग का पाइप भी लगा दिया है और डिस्चार्ज का पाइप भी लगा दिया है। अब हम इसे ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम इसका जो कंडेंसर है उसे फ्लश करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पर कंडेंसर के अंदर रस्ट या फिर ऑयल तो नहीं है। तो हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है, कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है और अब हम यहाँ से इसको फ्लश कर लेते हैं और देखते हैं कहीं इसमें कुछ रस्ट या ऑयल वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको फ्लश करना पड़ेगा। इससे हमारा एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, जिससे कि जो हमने डिस्चार्ज पे जो टाँका लगाया है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि खुला हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो वेल्डिंग है वो एकदम सही है और यहाँ पर प्रेशर एकदम सही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेल्डिंग है वो भी क्लियर था और कहीं पर कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो हमने फ्रिज दोबारा से ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसमें आगे का काम चालू करेंगे। कि हमारा ड्रायर है, अन्नपूर्णा कंपनी का ड्रायर है ये। तो इसे हम यहाँ पर लगाएंगे आज। पहले इसको खोल लेते हैं और ये देख सकते हैं आप, अन्नपूर्णा कंपनी का बनाया हुआ ड्रायर है ये। R600A और R134A दोनों में ये काम करेगा। तो आइए इसे भी हम फिट कर लेंगे डिस्चार्ज वाले पाइप पे, कंडेंसर के पाइप पे। तो इसे हम लगा लेते हैं यहाँ पर और इसमें एक अपना वैक्यूमिंग के लिए पाइप लगा लेंगे 316 का। तो ये हमारा 316 का पाइप भी यहाँ पर लग चुका है और अब हम इसे
वेल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो आइए फटाफट से इसको वेल्ड करते हैं और इसके बाद इसका कैपिलरी सेक्शन भी हमें वेल्ड करना है। तो देखा आपने कि हम इसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर कभी आपके सामने भी कभी कंप्रेसर रिप्लेसमेंट का कोई केस आता है तो आप उसको इसी तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्रिज भी आपका सही काम करेगा। अभी हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं बताने के लिए जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे जानने के लिए। अभी बहुत सारा मटेरियल हमारे पास आपके लिए शेयर करने के लिए हैगा। तो दोस्तों बस आपसे एक ही अपील है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं, उसमें मेहनत भी लगती है और जितने में हम ये एक वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं इतने में हम 2 फ्रिज रिपेयर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक फ्रिज की रिपेयरिंग का टाइम हमारा इस वीडियो को बनाने में चला जाता है। जो काम हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं वो हमारे काम को 2 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में। तो इसीलिए कहते हैं कि आप प्लीज़ एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। तो ये कैपिलरी हमने कट कर लिया और ये यहाँ से इसका मुंह खुला हुआ देख सकते हैं आप कैपिलरी का, और इसको मुंह से भी चेक करके देख लेते हैं कि ये कैपिलरी खुली हुई है या नहीं खुली हुई है। तो हमारी कैपिलरी एकदम क्लीन है। अब हमने इसको ड्रायर में लगा दिया यहाँ पर और अब हम यहाँ पे इसको वेल्ड कर देंगे। तो हमारे चैनल पे जो काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसकी मदद से आप फ्रिज को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम मॉडल का फ्रिज है तो हम उसी मॉडल को रिपेयर करके दिखाते हैं आपको, और उसमें हम क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसकी भी सारी जानकारी आपको हम अपनी वीडियो में बताते हैं। तो आइए इसका जो ड्रायर सेक्शन है, वैक्यूम वाला ड्रायर का सेक्शन है, उसे भी वेल्ड कर लेते हैं। और अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, फ्रिज चालू करके इसकी सक्शन को भी फ्लश करेंगे, जिससे कि कंप्रेसर जब चलेगा तो इसकी जो कूलिंग कॉइल है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर ऑयल होगा तो यहाँ से फ्लश होके बाहर आ जाएगा, तो जिससे कि चॉकिंग के चांस बहुत कम बनेंगे और हमारी मशीन एकदम सही काम करेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ऑयल जो है निकल रहा है। हम जब कूलिंग कॉइल को फ्लश कर रहे हैं तो आपको ऑयल उड़ता हुआ दिख रहा होगा एयर के अंदर। तो इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है फ्लश करेंगे, जिससे कि जो भी अंदर कूलिंग कॉइल के अंदर ऑयल वगैरह है वो सारा यहाँ से बाहर आ जाएगा और हमें कूलिंग कॉइल पर अच्छी खासी फ्रॉस्टिंग मिलेगी मैग्नेट वाली। तो आइए इसको फ्लश कर लेते हैं और फ्लश करने के बाद 5 मिनट फ्लश करने के बाद इसको हम ऑफ़ कर देते हैं हम यहाँ से। तो आइए फ्रिज को हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसको वैक्यूमिंग पॉइंट को यहाँ से कट कर लेते हैं, जो कि हमने फ्लश करने के लिए भी वेल्ड करना था। इसको दोबारा अगेन वेल्ड करेंगे हम, पर लेकिन गैस चार्जिंग के टाइम पे अब इसको दोबारा वेल्ड करेंगे। तो आइए इसको वैक्यूम पॉइंट को तोड़ लेते हैं और अब हम इसका जो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर टाइमर लगा हुआ है इसको यहाँ से हटा के अलग करेंगे, क्योंकि हमें इसकी सक्शन वेल्ड करनी है और सक्शन वेल्ड करने के लिए हमें इसको यहाँ से हटाना ज़रूरी है। रिले ओवरलोड को भी हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि हम ब्लोअर से वेल्डिंग करें तो यहाँ पर जितने भी वायर हैं उन पर हीट ना जाए और ये वायर जलने से बचे रहें। तो ये हमारा पाइप यहाँ पर लग गया है और हम अब वेल्डिंग स्टार्ट कर दी हमने, और जो वायर थे सारे हमने एक साइड कर दिए कंप्रेसर की हेल्प से, उनको उधर की तरफ फंसा दिया दूसरी साइड में, और ये सक्शन की लाइन हमारी वेल्ड हो रही है और जो वायर्स वगैरह हैं वो हमारे एकदम सेफ़ हैं। तो कभी भी हम वेल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम वायर्स वगैरह या जो भी इनके जैक वगैरह है फ्रिज के, उन्हें हम बचा कर ही वेल्ड करते हैं। तो आइए फ्रिज को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद अब हमारा फ्रिज ऑन हो चुका है। कंप्रेसर और कंप्रेसर फैन दोनों वर्किंग हैं और यहाँ से जो है एयर भी हमारी आ रही है, सक्शन से सक करके यहाँ से डिस्चार्ज से ये फेंक रहा है ड्रायर के थ्रू। तो अब हम इसमें अपना कपलर लगा लेंगे और कपलर लगाने के बाद हम सिस्टम को 3 मिनट तक वैक्यूम होने देंगे इसको। तो हमारा कपलर लगकर यहाँ पर तैयार है और एटलीस्ट इसको 3 मिनट तक हम चलने देंगे वैक्यूमिंग पे। ये नॉर्मल 220 वोल्ट का कंप्रेसर है, तो ये स्पीड जो है इंस्टेंट पकड़ लेता है। जो इन्वर्टर वाले मॉडल होते हैं वो स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पर ये जो है इंस्टेंट स्पीड पकड़ते हैं और एक नॉर्मल स्पीड पे चलते रहते हैं 220 वोल्ट वाले कंप्रेसर। तो आइए इसका जो ड्रायर है इसे भी हम यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा एटलीस्ट 3 मिनट तक चल चुका है और हमारा ड्रायर जो है वैक्यूम हो चुका है पूरा कंडेंसर। आइए एक एंटी चॉक इसमें डालेंगे चार्जिंग लाइन में, और एक एंटी चॉक डालने के बाद अब हम इसमें गैस चार्जिंग का काम
करेंगे। तो गैस चार्जिंग बाय वेट हमें करनी है, तो इसके लिए हम वेट मशीन का यूज़ करेंगे। और ये वेट मशीन हमारे यहाँ पर रखी है, तो इसको वेट कर लेते हैं 134 गैस को। और जितना इसमें रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ था इसके स्पेसिफिकेशन स्टिकर पे, उतना ही रेफ्रिजरेंट हमें इसमें रिफ़िल कर देना है। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका होता है। बैक मीटर से आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आप कितनी गैस इसमें रिफ़िल कर रहे हैं। तो बैक मीटर का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट वेट मशीन का यूज़ करते हैं इसमें। और इस तरीके से हमारा इसमें गैस चार्जिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा फ्रिज कूलिंग करने के लिए रेडी है। तो अब हम गैस चार्जिंग के बाद पहले इसमें जितना रेफ्रिजरेंट उतना रिफ़िल कर लेते हैं। तो हमारा जो इसमें रेफ्रिजरेंट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम पंच लगा के इसको चार्जिंग लाइन को यहाँ से वेल्ड कर लेंगे। तो आइए इसकी चार्जिंग लाइन खोल लेते हैं और इसका कपलर भी अपना खोल लेते हैं। और अब हम इसको यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। तो हमारा इसमें गैस चार्जिंग का काम दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसे पैकिंग की सिचुएशन में करके पैक कर देंगे पूरे फ्रिज को। तो इसका जो चार्जिंग का पाइप भी हमारा वेल्ड हो चुका है ये। और पंच वाले सेक्शन को भी हम वेल्ड कर देंगे जिससे कि वो हिल डुल के टूटे ना। और आइए पंच खोल लेते हैं इसका यहाँ से। ये हमारा पंच खुल गया और ये पंच वाला सेक्शन भी हम वेल्ड कर देंगे। और इसके बाद जब ये पाइप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको अंदर की तरफ मूव कर देंगे। तब तक हम ये हमारा पाइप ठंडा हो गया और हमने इसको अंदर की तरफ मूव कर दिया। और अब हम इसका जो ड्रायर है इसे भी हम ऊपर की तरफ क्लिप से लगा देंगे जिससे कि ये हिले नहीं और वाइब्रेशन वगैरह चलते टाइम फ्रिज की नहीं हो। कई बार नॉइज़ करता है ये जो ड्रायर है अगर हिलता है, और कुछ भी पाइप अगर हल्का सा लूज़ रह जाएगा तो फ्रिज में नॉइज़ की साउंड आएगी और कस्टमर इरिटेशन फील करेंगे। तो इसीलिए हम इसको पूरा पैक कर देते हैं। और ये हमारा बैक कवर भी यहाँ पर लगा देते हैं अब। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्रेसर इंस्टॉल करने का काम इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।